अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज मैंने अपनी किचन की सफाई की है और चूल्हा भी रहता है साफ़ करने को, मैं इसको साफ़ करूँगी। इसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई की अच्छी तरीके से और फिर सोचा कि क्या बनाऊँ। आज संडे है और मेरे हस्बैंड घर में हैं, बेटे तो नहीं है और मेरी बच्चियाँ भी गई हुई हैं बाजी के घर। मेरी आपा आई हुई थी तो उनके घर गए हुए हैं सब मैच देखने, और मुझे भी कह रहे थे कि आप भी चलें मामा, मज़ा आएगा, मैच देखेंगे। लेकिन मुझे इतना शौक़ नहीं है मैच का, तो मैं नहीं गई और मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं घर में खाना बनाऊंगी। तो बच्चियाँ चली गईं और मैं घर पे हूँ। मैंने पूरे घर का काम किया और किचन देखे मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया और अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो जी, खाना क्या बनाऊँ, हर रोज़ का यही एक जो है टास्क होता है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हर रोज़ क्या बनाया जाए। तो आज ये सोचते हुए मैंने जो है किचन में आने के बाद ये फ़ैसला किया कि आज मैं बनाऊंगी अचारी मैक्रोनी हस्बैंड के लिए। तो बस अब मैं अचारी मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ और आप लोग देखें कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बनता है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब मुझे सब्सक्राइब भी करें। और जी, आप सब सुनाएं कैसे हैं? सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं, खुश हैं? खुश रहें और खुश रहने दें। हम सबको खुशी बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। तो ये मैंने मैक्रोनी के लिए पानी रख दिया और जब पानी बॉयल हो गया तो उसके अंदर मैंने ये मैक्रोनी डाल दी। अब जब मैक्रोनी डाल दी है तो फिर इसके बाद मैं इसमें सिरका डालूँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल। बस ये डालकर मैं इसको जो है वो गलने के लिए छोड़ दूँगी। और जब मैक्रोनी अच्छी तरह बॉइल्ड हो जाएगी तो फिर मैं इसका पानी निकाल कर और थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालकर इसको अच्छी तरह खुश्क करके रख लूँगी। और फिर जब मैं इसका तैयार करूँगी चिकन में मसाला, तो फिर वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह तैयार करती हूँ। और वैसे तो मेरा ख़्याल है हर घर में सबको ही मैक्रोनी बनानी आती है, लेकिन हर रोज़ क्या बनाएं ये सोचना और ये बनाना एक मुश्किल मरहला होता है जिससे हर लेडीज़ को गुज़रना पड़ता है। क्योंकि हर दिन किसी न किसी की कोई ना कोई फरमाइश होती है और उसी के मुताबिक खाने बनते हैं। और यही ज़िंदगी का जो है वो, जिसको कह लें आपके मज़ा है या जिसको कह लें कि एंजॉयमेंट है, तो बस ये हर घर की कहानी है। तो ये देखिए मैंने चिकन निकाल ली है। चिकन निकाल के मैंने इसको छोटे छोटे पीस कर लिए। और ये सब्ज़ियां मैंने कल काट के रखी थी फ्रिज में और बहुत माशाल्लाह से अच्छी तरह से सारी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल ही बर्फ़ की तरह जम गई है लेकिन मैंने कहा चलो अच्छा हुआ ये भी कि मैंने कल ही सब्ज़ियाँ बना ली थी, तो बस अब ये ज़्यादा मसला नहीं है, फटाफट से बन जाएगी मैक्रोनी। और किस तरह बनाती हूँ, सबसे पहले ऑयल डालूँगी मैं पतीले में और थोड़ा सा ऑयल डालकर फिर इसमें जो है चिकन डाल दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फिर सारे मसाले ऐड करूँगी। और अचारी मैक्रोनी मैंने इसलिए कहा कि इसमें मैं अपने अचार का मसाला लाजमी डालूँगी क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वैसे तो टिक्का मैक्रोनी बनती है तो वो उसमें भी टिक्का मसाला डलता है, लेकिन ये अचारी मैक्रोनी है तो इसमें अचार का मसाला लाजमी डलेगा। और अचार भी मेरा बनाया हुआ, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अचार बनाया माशाल्लाह बहुत सारा, और काफ़ी सारा जो अचार है वो मेरा वो ख़त्म हो गया और थोड़ा बहुत बचा है जो घर में यूज़ हो रहा है। तो बस आज ये हस्बैंड की फरमाइश है कि मुझे अचार का मसाला डालकर और मैक्रोनी अचारी बना के दो, तो मैंने कहा चलो मैं इनके लिए बना लेती हूँ। और बच्चों के लिए बनेगा इंशाल्लाह चाइनीज़ पुलाव। तो फिर मैं वो भी दिखाती हूँ आपको कि चाइनीज़ पुलाव मेरा किस तरह बनता है और कैसा बनता है और खाने में कितना अच्छा होता है। तो ये देखें जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसमें थोड़ी सी हरी प्याज डाल दी, और जब हरी प्याज हल्की हल्की सी फ्राई हो गई तो फिर मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। और अभी चिकन डालने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी सारे जो बेसिक मसाले हैं वो भी डालूँगी। तो आज बन जाएगी इस तरह से मैक्रोनी। और हर रोज़ का जो है वो खाने का जो हमारा होता है कि खाने से ही दिन का आगाज़ होता है। सुबह नाश्ते में तो कोई इतना मसला नहीं होता कि नाश्ते में ब्रेड है, रस्क है या फिर अंडे, ये इस तरह की चीज़ें खा ली जाती हैं। लेकिन खाने के लिए फिर ये होता है कि हर एक की अपनी जो है वो पसंद होती है कि नहीं मुझे यही खाना है आज, तो फिर उसी तरह बनाना पड़ता है। और ये मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 2 चम्मच। अब जब ये अदरक लहसुन में फ्राई हो जाएगी अच्छी तरह से चिकन, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाले।
और जी मेरी बेटी की तबीयत माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। आप सबकी दुआओं से, आप सब ने बहुत कमेंट्स करके पूछा, बहुत दुआएं दी, तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी बहुत खुश रखे। और मेरी तो यही कोशिश होती है और यही दुआ है कि किसी घर में भी कोई बीमार ना हो, हर एक बंदा सेहतमंद हो, क्योंकि आपको पता है कोई भी बीमार हो जाए घर का एक फ़र्द तो पूरा घर ही जो है वो परेशान हो जाता है, बस कि जल्दी से बंदे को ठीक करो। तो बस इसी तरह कुछ हमारे साथ भी था। और माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत सेट हो गई है, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अब सही है पहले से। और मैंने नमक, चाइनीज़ नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें ये भी डाल दी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा काली मिर्चें डाल दी। अब जो है इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नॉर्मल नमक जो हमारे यहाँ होता है, जो हम यूज़ करते हैं वो, और उसके बाद अचार का मसाला। बस ये फटाफट से चिकन, क्योंकि बहुत छोटे पीसेज हैं इसके, तो बहुत जल्दी से गल जाती है, इसमें कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता। ये मैंने सिरका भी डाल दिया और सोया सॉस, चिली सॉस ये भी लाजमी डलेगा, क्योंकि इसके बगैर तो मेरा ख्याल है मैक्रोनी हो गई या चाइनीज़ आइटम कोई भी हैं तो वो अनकम्प्लीट है। बनता तो वैसे भी है, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो एक अलग ही होता है, तो ये लाजमी डालना होता है। और मैंने ये अच्छा खासा डाला है, क्योंकि बहुत स्पाइसी खाते हैं हमारे यहाँ, तो हर चीज़ जो है वो डबल जाती है, वरना तो फिर ये नॉर्मल मसालों में बने तो फिर इतनी अच्छी नहीं लगती मैक्रोनी। और मैंने इसी हिसाब से डाल दिया। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालें कि आप लोगों को अगर कम पसंद है तीखा तो कम डालें, और नहीं तो फिर जैसे मैंने डाला है भर भर के, इस तरह आप लोग भी डाल दें। और जी ये है चाइनीज़ नमक, और ये मेरा चमचा बहुत छोटा सा है जो मैंने मसालों में रखा है, तो फिर उस हिसाब से मुझे हर चीज़ डबल डालनी पड़ती है। और ये है मेरा मसाला, और ये है मेरा अचार जो मैंने बनाया है। और ये अचार की बन्नी माशाल्लाह खाली हो चुकी है, इसमें जो ये मसाले रह गए एंड के, बस मैं ये डालूँगी इसके अंदर। और देखें मैक्रोनी कितनी ज़बरदस्त बनेगी। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी और टेस्ट करके भी बताऊंगी कि कैसी बनी आज की मैक्रोनी। और ये तो मैं छोटे डब्बे में निकाल के रखती हूँ, इसलिए कि आपको पता है बच्चों वाला घर है, तो हर एक को मैं अचार में हाथ लगाने नहीं देती। बड़ी वाली जो बन्नी है वो मैंने ऊपर छत पे रखी हुई है, और उसमें मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाने देती, क्योंकि अचार जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। अगर किसी मतलब के ऐसे गंदे संदे हाथ लग जाएं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं किसी को भी, ना बच्चों को ना बड़ों को डालने नहीं देती हाथ। मैं ख़ुद निकाल के लाती हूँ ऊपर से और ख़ुद ही फिर इनको देती हूँ। ये नीचे वाली बन्नी तो ये बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऊपर वाली बन्नी में बिल्कुल मना है। तो जी ये देखिए मैंने सब्ज़ी भी डाल दी सारी। और अच्छा हुआ कि मैंने कल सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि आज फिर पुलाव भी बनाना होगा। तो आज मेरा काम बहुत आसान हो गया है कि आपको पता है इन सब्ज़ियों में काटने में बहुत टाइम लगता है, फिर उनको धो के सही तरह से रखना, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज ये बहुत जल्दी जल्दी मेरा ये खाना तैयार हो जाएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और देखें बिल्कुल सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने इसके अंदर मैक्रोनी डाल दी और थोड़ी देर इसको ऊपर नीचे करके मिक्स करूँगी, और ये बिल्कुल तैयार है। और आप लोगों ने आज संडे वाले दिन कैसे एंजॉय किया, क्या किया, क्या बनाया, कहाँ घूमने गए? क्योंकि आप लोगों के यहाँ तो संडे वाले दिन ज़ाहिर है जेंट्स की छुट्टी होती होगी, तो संडे फिर उसी तरह आप लोग एंजॉय करते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ आज जेंट्स की छुट्टी नहीं होती, तो हम लोग बस घर में ही होते हैं और घर में ही एंजॉय कर रहे होते हैं। और बच्चों को तो आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बच्चों को क्या, खुद मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी बहुत बिज़ी हूँ। तो इस वजह से जो है वो बच्चों के साथ कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा आजकल, वरना अगर मैं कहीं जाती तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करती। हाँ, आज रात का हमारा है थोड़ा सा मूड के रात को इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। अगर हम लोग बाहर निकले तो लाजमी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी मैं कि हम कहाँ गए थे और हमने क्या एंजॉय किया। और आज जो मैंने ये सूट पहना हुआ है ये मेरा काफ़ी पुराना सूट है, लेकिन आज मैंने कहा कि चलो ये पहन लेती हूँ, संडे का दिन है और अच्छा भी लग रहा है, तो फिर बस मैंने ये पहन लिया। और देखिए मैक्रोनी मेरी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसी बनी। और ये बहुत गर्म भी है, मैंने गरम ही आप लोगों को टेस्ट करके बताया कि बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बनी है। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अचार का मसाला डालें तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है।
अगर आप लोगों के पास अचार घर का नहीं है तो बाज़ार का डाल लें और देखें खाकर, और फिर मुझे बताएं कि वाकई बहुत अच्छी मैक्रोनी बनती है ऐसे। तो एक चीज़ तो हो चुकी है फ़ाइनल, अब तैयारी है दूसरी आइटम की। तो बस अब ये मैं बना रही हूँ चाइनीज़ पुलाव। तो इसके लिए मैंने पतीले में ऑयल डाल दिया, और ऑयल जब मेरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालूँगी, जिसमें तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और 2-3 लौंगे, बस ये डालूँगी खुशबू के लिए, कि चावल में से खुशबू अच्छी आ जाती है, वरना तो ये चीज़ें डलती नहीं है चाइनीज़ में, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि थोड़ी अच्छी सी खुशबू आती है और इसके बाद जो है इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं इस तरह बनाती हूँ, और आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपने बनाई थी तो कैसी बनी। और आज मेरी बाजी चली गई हैं 4-5 दिनों के बाद, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है कि आपको पता है जब कोई आ जाता है घर पे और फिर वो 2-3 दिन रुके तो फिर उसके साथ मज़ा, बातें और फिर साथ बैठना उठना, बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं हम। लेकिन जब वो बंदा चला जाए तो फिर याद आता है कि अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। तो बस मैंने उनसे यही बोला कि आप 1 हफ़्ते बाद आप दोबारा आना, बहुत हमने इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, लेकिन ऐसा ना हो कि अब आप जाओ तो फिर वही 2 महीने बाद 3 महीने बाद आ रही हो। तो बस अभी मुझे वो याद आ रही हैं कि मैं ये खाना बना रही हूँ, और अगर वो होती तो फिर हम साथ मिल के इन्जॉय करते। और ये मैंने चिकन डाल दी है, थोड़ी सी मैंने पहले इसके अंदर जो है वो हरी प्याज डाली, और उसके बाद मैंने ये चिकन डाल दी। अब ये चिकन हल्की हल्की सी फ्राई होगी तो फिर मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। और जी वीडियो मेरी शायद थोड़ी सी लेंदी है, अपलोडिंग में भी शायद टाइम लगे, लेकिन इस वक्त जो है वो रात के 8 सवा 8 बज रहे हैं और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसके बाद देखिए मुझे कितना टाइम लग जाएगा वीडियो आप लोगों तक पहुँचने में, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आजकल तो ज़रा टाइम से हो रही है अपलोड। और नेट मेरा बहुत स्लो चल रहा था, उसकी वजह से थोड़ा मसला हो रहा था, लेकिन आज मैंने नेट वाले को बुलवाकर वो भी सेट करवाया कि आप देख कर जाएँ कि मेरा नेट इतना स्लो क्यों है। तो फिर उन्होंने देख लिया, और अब देखें इसका रिज़ल्ट तो मुझे अब पता लगेगा कि अपलोडिंग में कितना टाइम लगता है, वरना फिर मुझे उसको बुलाकर कंप्लेन करनी पड़ेगी। और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है आपके सामने। अब ये थोड़ी सी हल्की हल्की से चिकन फ्राई हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं इसमें जो है बाकी की सब्ज़ियाँ और मसाले वगैरह सारे ऐड कर दूँगी। मसालों में यही है कि कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, और पिसी हुई काली मिर्च, और थोड़ा सा ज़ीरा भी डालूँगी कि चावलों में ज़ीरा का टेस्ट ज़रा अच्छा आ रहा होता है। और उसके बाद जो है बाकी ये मसाले डालेंगे इसमें। और सोया सॉस, चिल्ली सॉस मैं नहीं डालूँगी, चिल्ली सॉस डाल दूँगी लेकिन सोया सॉस नहीं डालूँगी, क्योंकि चावलों में फिर वो चिल्ली सॉस डालो ना तो वो बहुत काला काला सा अजीब सा हो जाता है। तो सिरका डालूँगी और बस ये डाल दूँगी। तो ये मैंने डाल दिया। और जी अगर वीडियो बनाते हुए कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप लोग वैसे तो बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं कि कभी भी उन्होंने मेरी गलती पे अभी तक टोका नहीं, बताया नहीं कि मैंने कहाँ गलती की है। लेकिन उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरह आप लोग इग्नोर करते रहेंगे। और ज़ाहिर है इंसान जब कोई काम कर रहा होता है तो उससे गलतियाँ भी होती हैं, और गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। और अच्छे लोगों का यही काम है कि वो इग्नोर कर देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो कोशिश यही होती है मेरी कि आप लोगों को थैंक्स करूं कि आप लोग वाकई मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सबकी ही कमेंट्स और मोटिवेशन का नतीजा है कि मैं हर रोज़ वीडियो बनाने के लिए खड़ी हो जाती हूँ कि अच्छा है आज भी वीडियो अपलोड हो जाए, और इसी तरह मैं जो है वो मेहनत से बनाती रहूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। तो मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया, और ये अब मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें ये डाल दी। अब बस इसको मैं इसी में जो है फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। और चिकन क्योंकि नॉर्मल साइज़ की है तो बहुत जल्दी गल जाएगी, और ये होती है बिल्कुल बोनलेस चिकन, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। और सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ मटर, क्योंकि मटर गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इस वजह से मैंने मटर सबसे पहले डाल दिया। अब इसके बाद मैं इसमें दूसरी सब्ज़ी ऐड कर दूँगी ताकि वो भी अच्छी तरह से फिर गल जाए। तो फिर उसके बाद मैं इसमें चावल डालूँगी। और चावल आपको पता है आजकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे, एक तो महंगे भी हैं ऊपर से अच्छे भी नहीं हैं। तो बस मेरा जाना नहीं हुआ, अभी बाज़ार में जाऊँगी तो फिर दूसरे चावल लेकर आऊँगी।
और फिर उसको मैं बोल कर भी आऊँगी कि इस दफ़ा आपने बिल्कुल भी सही चावल नहीं दिए, क्योंकि चावल जब मैं बना रही थी पिछली दफ़ा भी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे टूट जाएंगे, लेकिन टूटे तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो बात नहीं है जो एक चावल में खुशबू होती है प्यारी सी, और चावल बनते हैं तो पूरे घर में खुशबू सारी होती है, इस टाइप नहीं है। बस ये कि खाने के लायक हैं लेकिन इतने को ख़ास चावल नहीं है। तो बस मैं आज उससे जाके कि जब कल गई तो ज़रूर बोलूँगी कि भाई अच्छे वाले चावल दो, क्योंकि चावलों का यही है कि बिरयानी हो, चावल बिरयानी में हो और अच्छे ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। और ये मैं सब्ज़ियाँ छाँट रही हूँ कि बंद गोभी मुझे थोड़ी सी कम चाहिए और बाकी हरी सब्ज़ी ज़्यादा चाहिए कि वो चावलों में अच्छी लगती है, तो बंद गोभी मैंने हटा दी और बाकी मैंने गाजर और शिमला मिर्च और हरी प्याज ये डाल दिए। तो बस ये कि सब्ज़ी मेरी हो गई आज ये ख़त्म। अब फिर मुझे कल लानी पड़ेगी सब्ज़ी, और भी दूसरी 2-3 चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, तो कल इंशाल्लाह मुझे ये सारी चीज़ें ला के रखनी पड़ेंगी। और हर रोज़ का मार्केट जाना, सब्ज़ी लाना, गोश्त लाना, चिकन लाना, ये तो हर रोज़ का ही काम है। तो बस मैं घबराती नहीं हूँ, इसलिए कि ये तो लाजमी काम है, ज़िंदगी के साथ है। और माशाल्लाह जिन घरों में लोग होते हैं उन्हीं घरों में खाने बनते हैं और खाए जाते हैं। तो अल्लाह पाक खाने वालों को सलामत रखे हर घर में, कि वो इसी तरह खाने बनाते रहें और खाते रहें, एंजॉय करते रहें। यही ज़िंदगी का मज़ा है। और मुझे लग रही थी गर्मी, मैंने पानी पिया, बेटी को मैक्रोनी दी कि आप भी खा लो। तो बस वो अभी खा के बताएंगी मुझे कि मामा ने कैसी मैक्रोनी बनाई है। और मेरी बेटी जो हैं वो हर चीज़ टेस्ट करती हैं और सबसे पहले मुझे बताती हैं कि मामा अच्छा बनाया आपने, या बहुत मज़े का बनाया। या कभी अगर उनको कोई चीज़ पसंद ना आए, वैसे तो वो अच्छी होती है लेकिन उन्हें पसंद नहीं आए तो फ़ौरन आके कहती हैं कि नहीं मुझे नहीं अच्छी लग रही है, आप मुझे कुछ और मंगवा के दो। तो बच्चियों का तो आपको पता है, बच्चों के साथ यही मसले हैं कि बहुत कम चीज़ें इन लोगों की समझ आती हैं, लेकिन मैक्रोनी वगैरह बच्चे शौक़ से खाते हैं। और ये मैंने चावल भी डाल दिए। अब बस ये थोड़ी सी देर में तैयार हो जाएंगे, इसमें इतना कोई मसला नहीं होता। और देखिए मेरे बर्तन भी साथ साथ निकल रहे हैं और कोई भी नहीं है घर में, तो आज बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे। छोटी वाली बेटी ने सफाई कर ली है, अब वो कुछ और नहीं करेंगी, तो बर्तन मुझे ही साफ़ करने पड़ेंगे, किचन मुझे ही देखना पड़ेगा, वरना तो सैरिश होती हैं तो फिर वो देख लेती हैं। और आज मैच है, देखें, दुआ करें। वैसे तो दुआ जब की जाती जब दोपहर का टाइम होता है। अभी इस वक्त तो मैं अपलोडिंग पे हूँ, यानी वॉइस ओवर पे हूँ, तो मुझे पता लग गया है कि पाकिस्तान हार चुका है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है। और हारता भी वही है जो खेलने के लिए आगे बढ़े, जिसमें दम हो। और हार से ही इंसान बहुत कुछ सीखता है। और जब तक इंसान हारता नहीं है उसको पता नहीं लगता कि आगे उसने क्या करना है, आगे की प्लानिंग नहीं करता। तो फिर बस पाकिस्तान हार गया, कोई बात नहीं है, तो अपना पाकिस्तान ही आज हारा है तो कल जीतेगा भी इंशाल्लाह। और बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे आज के, बस मामा आज मैच है और ये शर्ट लगा लें और वो शर्ट लगा लें। लेकिन मैं कहा नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं नहीं देखती मैच, आप लोग ही देखो और आप लोग ही लगाओ शर्टें। क्योंकि ये होता है हमारे यहाँ कि अगर शर्ट लगाई जाए और पैसे ना दिए जाएँ तो वो शर्ट के पैसे बच्चे बहुत तंग करते हैं कि ये शर्ट के है तो लाजमी देने हैं। तो मैं तो इनसे लगाती ही नहीं हूँ शर्ट। तो ये देखें, अब मैंने इसमें एंड में आके बिल्कुल 4 से 5 नींबू छोटे छोटे पीसेस करके वो डाल दिए और मोटी वाली मिर्चें डाल दी, क्योंकि नींबू का आपको पता है कि फिर वो चावल मिक्स नहीं होंगे और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो बस अब मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये मैंने शाम की चाय भी रख दी। हम लोग खाना खा लेंगे और साथ ही चाय भी पी लेंगे। ये देखिए मेरे पुलाव की आखिरी लुक, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।